एक समय की बात है। चंदनपुर गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां पर सब लोग खुशी रहते थे। पर एक घर में दो भाई रहा करते थे। वो लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा झगड़ते थे। उनके बीच कभी भी समझौता नहीं हो पाता था, क्योंकि वो लोग हमेशा लड़ते रहते थे। जिसमें से एक भाई बहुत ही अमीर था और दूसरा भाई बहुत ही गरीब था। जो दूसरा भाई था वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता था। वह बेचारा उतना ही कमा पाता था जितना कि उसका घर चल सके। उसकी एक बीवी और उसका एक लड़का था जो कि बहुत ही ठीक थे। उसकी बीवी बहुत ही समझदार थी और कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे। वो लोग अपने आराम से अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे। वहीं दूसरी ओर बड़े भाई के भी एक पत्नी और उसकी एक बेटी थी जो कि स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। वह भी बहुत ही खुशहाल रहा करते थे। छोटा भाई बेचारा बहुत ही गरीब था, इसलिए वह लोगों से इधर उधर से पैसे मांगकर अपना घर चलाया करता था। ए भाई, मेरी कुछ मदद कर दो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुमको 2 दिन या 3 दिन बाद ज़रूर लौटा दूँगा। तभी वह आदमी कहता है, देखो भाई, रुपए तो मैं दे दूँगा, पर तुमको मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। 2-3 दिन बाद तुम रुपए भी चाहिए मुझको और उसका ब्याज भी चाहिए, तभी रुपए मिल पाएंगे। ऐसा कहकर वह बहुत ही चिंतित पड़ गया। वह बहुत ही सोचने के बाद में कहता है, चलो भाई ठीक है, अब तुम मुझको रुपए दे ही दो। तभी वह रुपए को लेकर अपने घर चला जाता है। छोटा भाई बहुत ही गरीब था। वह पैसों को लेकर अपने घर आता है। वह अपने गांव के रास्ते से होकर अपने घर आता है। घर आते समय वह बहुत ही खुश था कि उसे पैसे मिल चुके थे। वह सीधे आता है और अपनी पत्नी को वह अनाज देता है। वह और कहता है, हे भगवान, जाओ जाके कुछ खाना बनाओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी जाओ, मैं आज कुछ अनाज लाया हूँ, आज की तो व्यवस्था होगी, अब कल तो भगवान जाने। जाओ जाओ जल्दी जाओ, कुछ खाना बना के लाओ। तभी उसकी पत्नी जल्द से जल्द अपने किचन में जाती है और किचन में जाकर वह खाना पकाने लगती है और उसकी पत्नी वही किचन में खाना पकाने लगती है और वह खाना पकने का इंतज़ार करने लगती है कि जैसे ही खाना पकेगा और वह लोग खा लेंगे। तभी ऐसे ही दिन बीतते गए। तभी एक दिन ऐसा आया कि उनके पास अब खाने को कुछ भी नहीं था और उनके पास अब पैसे भी नहीं थे। उनके पास बहुत ही ज़्यादा कर्ज भी हो गया था और अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उनके खाने के तो लाले पड़ गए, इसलिए वह बहुत ही अब दुखी हो चुके थे। तभी उसकी पत्नी कहती है, ए जी, तुम अपने बड़े भाई से क्यों नहीं मदद मांगते हो? अपने भाई से कुछ मदद मांगो जाके, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। उनसे सिर्फ खाने को ही मांग लेना, कुछ अनाज दे देंगे तो हमारा घर चल जाएगा। अपने भाई से मांग लो जाके, जाओ। ऐसा कहकर वह आदमी कहता है, हाँ हाँ भगवान ठीक है, मैं मांगने जाता हूँ, देखता हूँ मिलेगा या फिर नहीं। तभी वह आदमी अपने भाई के पास मांगने के लिए जाता है। वह बेचारा
बहुत ही परेशान था कि वह पहली बार अपने भाई के घर पर मारने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह अपने गांव के रास्ते से होकर अपने भाई के पास खाने के लिए अनाज मांगने के लिए जाता है, वह पहले अपने भाई के घर के अंदर जाता और वह जैसे ही अंदर जाता है तो उसका भाई वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और वह जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वह कहता है, भाई मेरी कुछ मदद कर दो, मेरे पास अब खाने को भी नहीं कुछ बचा है और मेरा कर्ज भी ज़्यादा हो गया है, तो मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरा घर चल जाएगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, कृपया करके मेरी कुछ मदद कर दो। तभी उसका भाई मदद करने के लिए साफ इनकार कह देता है, अरे मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम्हारे पास तो इतना कर्ज हो चुका है, तुम दूसरों के तो रुपए चुका नहीं पा रहे हो तो मेरे रुपए कहाँ से दोगे, इसलिए मैं तुम्हें कर्ज नहीं दूंगा, जाओ जाके चले जाओ। ऐसा कहकर उसे भगा देता है। अब बेचारा वह अपने खाली हाथ ऐसे ही लौट आता है। वह अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है जो कि वह अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर रखने का प्रयास कर रही थी। तभी वह आदमी जाता है और कहता है, माँ जी आप ये क्या कर रही हो, आपसे इतना बड़ा गट्ठर कैसे उठ जाएगा, लाओ मैं आपका ये गट्ठर उठा के रख दूँगा। तभी उसकी बुढ़िया कहती है, बेटा अब मेरी तो उम्र हो गई है, क्या करूँ, खाने को तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। तभी वह आदमी कहता है, मैं आपका ये गट्ठर रख दूँगा, बल्कि मेरे को कुछ रुपए चाहिए, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर बुढ़िया कहती है, चलो ठीक है मैं तुमको एक चीज़ दूँगा। तभी वह आदमी लकड़ी के गट्ठर को लेकर चलने लगता है और बुढ़िया उसके पीछे पीछे आती है। बुढ़िया बहुत ही बूढ़ी थी, वह बहुत ही स्लो चल पा रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। वह आदमी बुढ़िया के घर गट्ठर को रख देता है और तभी पीछे से बुढ़िया आती है। तभी बुढ़िया कहती है, देखो बेटा मैं तुमको एक बात बता रही हूँ, तुम सीधे जाना, वहीं एक बहुत ही घना जंगल पड़ेगा, उसी के सामने तुमको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। जैसे ही तुमको वो पेड़ मिले तभी उधर किनारे पर एक अजीब तरह का पेड़ होगा, उसी में तुम टटोलना तो तुमको एक चक्की मिलेगी, उस चक्की से जो तुम मांगोगे वह तुमको मिलेगा, याद रहे लालच मत करना। ऐसा कहकर वह आदमी सीधे जंगल की ओर रवाना हो जाता है। वह आदमी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। वह एक जंगल को क्रॉस करता है, तभी वह दूसरे जंगल पर पहुंचता है। जैसे ही वह जंगल गुजरता है तो उसे बहुत सारे अब पेड़ दिखाई देने लगे थे। वह पेड़ों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे हुए वह देखता है कि उधर एक अजीब तरह का पेड़ था। जैसे ही वह पेड़ को टटोलता है तो उसे एक चक्की मिलती है। वह बहुत ही खुश होता है कि उसे वह चक्की मिल चुकी थी। वह जल्द से जल्द उस चक्की को अपने घर लाता है। वह चक्की को लाते समय दूसरे रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसे कोई यदि चक्की देख लेता तो शायद उससे कोई छीन लेता, इसलिए वह जल्दी से जल्दी अपने घर चक्की को लाता है और चक्की को एक जगह रख कर अपना भी बैठ जाता है और चक्की को देखकर वह बहुत ही खुश होता है। पहले तो वह चक्की को देखकर उसे बहुत ही निहारता है, तभी वह बुढ़िया की बात को आजमाता है और चक्की से कहता है,
चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की दाल निकाल। तभी उस चक्की से भरमार दाल निकलने लगती है और वह दाल निकलती ही रहती है। वह बुढ़िया की बात को जानकर और उस पर चक्की पर लाल कपड़ा ढक देता है। चक्की बंद हो जाती है। वह आदमी बहुत ही समझदार था। वह उस दाल को बाजार में लेकर बेचने लगा और वह ऐसे ही रोज़ लोगों से तथा चक्की को ऐसे ही चक्की से अन्य अन्य चीज़ें मांगकर वह बाजार में दुकान लगाने लगा और वह वही सब दालें, अनाज इत्यादि चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करने लगा। वह देखते ही देखते अब बहुत ही अमीर हो गया था। उसने अपने भाई के बराबर पहुंच गया था और वह अब बहुत ही रईस हो गया था, क्योंकि उसके पास अब सब कुछ था जो उसके बड़े भाई के पास था। इसलिए वह बहुत ही खुश रहने लगा और उसका परिवार भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा।